आज आपके जीवन में क्या यीशु मसीह चमत्कार करते हैं? क्या आपके हाथों से चमत्कार हो रहा है जो यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करें तो क्या वहाँ सामर्थ का काम दिखता है? क्या सामर्थ का काम होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचनों से जो परमेश्वर सिखाता है हमें। मत्ती का पुस्तक 13 का 53 से लेके 58 तक, 53 से 58 तक। नाज़रेत में यीशु का अनादर हुआ। उसी के शहर, उसी की जगह पर नाज़रेत में क्या होता है, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। मतलब दृष्टांत मतलब उदाहरण दे दे के यीशु मसीह सबको समझाते थे, बताते थे, और वह कह चुका और वहाँ से वो चला गया। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। मतलब यीशु मसीह ऐसा बात को बता रहा था, ऐसा उदाहरण दे के समझा रहा था, दृष्टांत में समझा रहा था कि लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जा रहे थे। और कहता है कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिला। मतलब इसको ज्ञान ऐसा बात बोला और सामर्थ का काम जो करता था यीशु मसीह, वो सब कहाँ से मिला, उसको किधर से मिला, जबकि ये अपने ही शहर में यीशु मसीह आया था। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? मतलब वो लोग जानते थे कि यीशु किसका बेटा है, बढ़ई का बेटा है, तो इस बात को जानते थे। लेकिन इसको इतना ये समझ कैसे आ गया कि इतना बड़ा बड़ा बातें बताता है, सिखाता है लोगों को, और इसके हाथों के द्वारा सामर्थ का काम, आश्चर्य कर्म, चंगाई मिलना, ये सब चीज़ कहाँ से इसके हाथों से होता है। मतलब ये लोग तो बोल रहे ये तो बढ़ई का बेटा है और तो कुछ भी नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा। आपके जीवन में भी होता होगा, लोग बोलते होंगे अरे ये तो हम लोग के साथ रहता था, हम लोग के बीच में रहता था, लेकिन इसका जीवन कैसे बदल गया और इसका जीवन में ऐसा कैसे हो गया। इतने बड़ा बड़ा काम परमेश्वर इसके हाथों के द्वारा करता है और अद्भुत काम इनका जीवन में होता है। कैसे लोग भी इस बात को सोच रहे थे यीशु मसीह के बारे, हम लोग के सामने बड़ा हुआ है, इस टाइप का लोग सोचे होंगे, बोले होंगे उस तरीके से। फिर कहता है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं। मतलब यीशु मसीह के भाई भी थे। तो वो सारे लोग क्या बोल रहे हैं, उस जगह पर सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि अरे इनको तो हम लोग जानते हैं, ये तो मरियम का बेटा है, यूसुफ जो बढ़ई है उसका ये तो बेटा है, और इसके भाई लोग को भी तो हम लोग जानते हैं। ऐसा तो इन लोग में कुछ नहीं दिखा, लेकिन इसमें वो क्या चीज़ है, इसके अंदर वो ऐसा क्या है, क्या हम लोग नहीं जानते। और क्या कहता है 56 में, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। मतलब यीशु मसीह के भाई और बहन लोग थे बहुत सारे। इस बात से वचन बताता है, यहाँ पे इनके भाई लोगों के नाम को बताया गया और इनकी बहनों के बारे बताया गया। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। सोचिए, ये लोग हम लोग के बीच में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह थोड़ा अलग क्यों है और इसको ये सब कहाँ से मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में भी ऐसे ही होता होगा। आप बहुत पाप में थे, लेकिन आज आपका जीवन बदल गया और आप प्रभु में खराई से, ईमानदारी के साथ चलते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। लोग आपका बहुत सारी बातें पीठ पीछे बोलते हैं, बुराई करते हैं, पड़ोसियों में बात होता, लोगों में बात होता, अरे वो लड़का कैसे बदल गया, वो लड़की कैसे बदल गया, लेकिन ऐसा तो ये नहीं था, इसका घर में तो कोई लोग प्रभु में नहीं थे, ये कैसे हो गया। इसका घर में तो कोई बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला कोई, ये इसके घर में कोई ऐसा सेवक नहीं था, ये कैसे हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं और आप इस बात को सुनते भी रहते हैं। यीशु मसीह यहाँ पे इस बातों को जानता था। फिर क्या होता है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। मतलब ये सारे बाइबल में जो बात बताया गया है कि वहाँ पे यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण वहाँ ज़्यादा सामर्थ का काम नहीं कर पाया। और यहाँ लिखता है कि भविष्यवक्ता कभी भी अपने शहर में, अपने देश में आदर नहीं पाता। इस बात को समझिए, क्योंकि यीशु मसीह आज आपका विश्वास को देखता है, आपके विश्वास के अनुसार वो काम करता है।
लिखा है ना बाइबल में, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? यीशु मसीह हमारा विश्वास को देखते हैं। या ठीक ये वचन को गौर कीजिएगा, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। मतलब अगर आपके अंदर विश्वास है तो यीशु मसीह वहाँ पे सामर्थ के काम करेंगे। वो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए सामर्थ के काम कर पा रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ बातों का नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि उसके काम में सामर्थ दिखता है, केवल बोलने में नहीं रहता है। आज आपके जीवन में क्या यीशु मसीह चमत्कार करते हैं? क्या आपके हाथों से चमत्कार हो रहा है जो यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करें तो क्या वहाँ सामर्थ का काम दिखता है? क्या सामर्थ का काम होता है? अगर सामर्थ का काम नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। इस विश्वास को आप बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से बात करें, यीशु की संगति में रहें, क्योंकि जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे सामर्थ का काम दिखेगा। क्यों यीशु मसीह उस नाज़रेत में ज़्यादा आश्चर्यकर्म नहीं कर पाए, सामर्थ के काम नहीं कर पाए? क्या यीशु में कमी था? यीशु में कोई कमी नहीं था। यीशु तो देखना चाहता है कि तू मुझे विश्वास दिखा। और आपने बाइबल में नए नियम में बहुत जगह देखा विश्वास 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 विश्वास। यही विश्वास लोगों का जीवन को बचा रहा। लहू बहने वाली स्त्री भी मन में कहती थी कि मैं यीशु मसीह के आंचल को छुएंगी, उसके कपड़े को, वस्त्र को छुएंगी, मैं चंगी हो जाएंगी। विश्वास करती थी वैसा। हर एक लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते थे और उस विश्वास के अनुसार होता था, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। अगर यीशु मसीह में आपको डाउट हो रहा, आपके प्रार्थना में आपको डाउट हो रहा, अगर कोई प्रार्थना की आपको संदेह हो रहा, तो वहाँ पे संदेह करेंगे तो वो सामर्थ का काम नहीं हो पाएगा जो होने वाला है। यीशु में कमी नहीं, इसीलिए बाकी लोग जो विश्वास करते हैं वहाँ सामर्थ के काम प्रकट होता है और वो चंगे होते हैं। उनका परिवार में, उनके जीवन में काम दिखता है। आपके परिवार में, आपके जीवन में अगर काम नहीं दिख रहा है तो ये अविश्वास के कारण हो रहा। इसीलिए यीशु मसीह अपने ही शहर में, वहाँ के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और वही भाई इस वक्त अपने देश में आदर सम्मान नहीं पाता। आपको भी लोग समझते होंगे कि अरे ये तो नॉर्मल है, हम ही लोग के बीच में तो उठा बैठा पला बड़ा है, यही तो है। लेकिन परमेश्वर अगर किसी को चुनता है तो वो परमेश्वर का जन हो जाता है, और सिर्फ वो बातों में नहीं होता, वहाँ सामर्थ प्रकट होता। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह सब दिखाई भी देंगे, जैसे मार्कुस 16 का 17-18 आप पढ़ेंगे तो यही बात 1 कुरिन्थी 4:20 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ सामर्थ का काम होगा, सिर्फ बात नहीं होगा। अगर आपका विश्वास है तो बड़े बड़े काम होंगे। आप रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे होंगे, जैसे मार्कुस 16 का 17-18 में आप पढ़ेंगे तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखेगा। आप विश्वास करें, यीशु मसीह ज़रूर चमत्कार करेंगे। विश्वास करें, जो असंभव लग रहा, जो नहीं हो पा रहा आपके जीवन में काम, आप फंस गए हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा, तरक्की नहीं हो रहा, उन्नति नहीं हो रहा, मन में शांति नहीं आ रहा, किसी से आप परेशान हैं, थक चुके हैं, ज़िंदगी से हार चुके हैं, यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। और विश्वास करने के लिए आप जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे, मसीह के गीतों को सुनते रहेंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, मसीह के लोगों के संगति करेंगे, चर्च जाएंगे, जितना प्रभु का वचन वहाँ सुना जाता है ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, गवाही सुनेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ना स्टार्ट होगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि परमेश्वर आपके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। और इस वचन से आपने ज़रूर सीखा होगा कि आपका अपमान होगा, आपको लोग ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोग आपके बातों को, वचन को, बाइबल को ग्रहण करेंगे, आपके बातों को, वो लोग भी यीशु में विश्वास करेंगे, तो वहाँ पे भी आश्चर्यकर्म होगा। तो मेरी बातें जो बाइबल से मैंने समझाया, सिखाया, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बड़े काम करेंगे आपके लिए आज, अभी, इसी समय? अगर आपका ऐसा विश्वास है तो जितने बातें मैंने बोला वो आज के आज, अभी यीशु मसीह आपके लिए करेंगे, क्योंकि जैसा आपका विश्वास है आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए संदेह न करें, यीशु में पूरा भरोसा रखें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा आपके ऊपर नज़र लगाए रहता है। इसलिए चिंता न करें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।